मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रहेंगी, हथेलियों को रगड़ कर गर्म करेंगे, आंखों पर रखेंगे, फिर आंखों से खोलेंगे। आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सभी यहाँ योग की कक्षा में बैठे हुए हैं और जैसा कि ज्ञात है कि आप सभी शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर हैं, तो योग के बहुत सारे पार्ट्स तो आप स्वयं भी जानते होंगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में योग को भी कहीं न कहीं स्थान मिला है। उपाय है, ऋषियों के द्वारा दिया गया एक विशेष उपाय है जिससे हम शरीर को, मन को और आत्मा को, तीनों को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सारे अभ्यास से हम शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से हम करने का उपाय, मन को कंट्रोल में रखने का उपाय। जब युद्ध काल में महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो हम लोग सभी जानते हैं कि गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, और उपदेश देने का मुख्य कारण क्या था? अर्जुन बिल्कुल निराश हो गया था, हतोत्साहित हो गया था, नकारात्मकता उनके अंदर पूरी तरह से भर गई थी, निगेटिविटी आ गई पूरा एक अध्याय, पहला अध्याय जो है उसका नाम ही है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो गया था, दुख हो गया था। पहले अध्याय में भगवान कहीं कुछ बोले नहीं, सिर्फ अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच और संजय उवाच ही है। और वो योग शास्त्र उत्पन्न कैसे हुआ? हमारे विषाद से। हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे अंदर जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योग का उपदेश दिया अर्जुन को युद्ध के मैदान में। तो योग जो है मानसिक विकारों को दूर करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है, साथ ही साथ शारीरिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी जो है बहुत लाभकारी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग योग की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग स्वतः शिक्षक हैं तो बहुत ज़्यादा भाषण और प्रवचन की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। तो विशेष करके एक दिनचर्या योग की होती है, एक नियमावली होती है जिसको आपके साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे 5 मिनट, फिर हम लोग अभ्यास की तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो जो प्रातः जागरण होता है, आप स्वयं शिक्षक हैं तो मालूम है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। प्रातः कम से कम 4 बजे उठ जाएं, या सूर्य निकलने से 1.5 से 2 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात उठना नहीं है। और जब उठें स्वच्छ जल, ताज़ा जल पिए, जितना पी सकें पानी पीना है। उसके बाद नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर के ही आसन प्राणायाम का अभ्यास करना है। आसन प्राणायाम सदैव खुले स्थान पर करना चाहिए, बंद कमरे में, एसी में नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। लगभग आप लोग जानते भी होंगे, कम से कम 4 या 5 घंटे के बाद ही अगर भोजन किए हैं तो कम से कम 4 या 5 घंटे के बाद आपको आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना है। मेडिटेशन थोड़ी देर कर सकते हैं, लेकिन कोई फिजिकल व्यायाम बहुत ज़्यादा हार्ड आसन वगैरह जो हो वो आप कम से कम 4 से 5 घंटे तक भोजन के बाद छोड़ देंगे, फिर करेंगे। प्राणायाम में भी वही स्थिति है, ओम का उच्चारण वगैरह है, नॉर्मल जो प्राणायाम है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आसन हम लोग 2-3 पोजीशन में करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से, बिल्कुल नॉर्मल जो आसन है, फिर धीरे धीरे हम लोग कठिन आसनों की तरफ जाते हैं। और इसमें भी हम कुछ आसनों का अभ्यास बैठकर करते हैं सिटिंग पोजीशन में, कुछ आसनों का अभ्यास हम खड़े होकर करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, और कुछ आसनों का अभ्यास हम लेट करके करते हैं स्लीपिंग पोजीशन में, कुछ पेट के बल और कुछ पीठ के बल। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अभ्यास करेंगे। नॉर्मल अभी प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पैरों को फैला लेंगे सामने, हाथों को पीछे ऐसे रख लेंगे, बगल में देखते रहेंगे। श्री उमेश जी साथ में कर रहे हैं।
पैरों को आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, दोनों हाथ पीछे लगा करके। उंगलियों को नीचे की तरफ दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे। नीचे उंगलियां जाएंगी तो सांस बाहर आएगा, फिर छोड़ेंगे, सांस अंदर भरेंगे। सिर्फ उंगलियों को, पंजे को आगे पीछे नहीं करना है। पादांगुली नमन बोलते हैं। सिर्फ उंगलियों को नीचे ले जाएंगे और ऊपर ले आएंगे। नीचे उंगलियां जा रही हैं, सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर छोड़ रहे हैं, सांस अंदर भरेंगे। 5 बार इसका अभ्यास।